हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि प्रेगनेंसी में घी खाना सही है या गलत है, या फिर घी कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसमें यूज करके हम खा सकते हैं, या फिर घी से कोई नुकसान होता है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो जब घी का यूज करती है या घी खाती है तो उनके दिमाग में ये टेंशन जरूर होती है कि क्या प्रेगनेंसी टाइम में घी खाना सही होता है, इससे हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फिर किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन सारी चीजों के बारे में एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज्यादा सोचती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या घी खाना सही है प्रेगनेंसी में, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और किस कब खा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है घी को लेके, वो आता है कि हमें घी खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो आप घी खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, बट हर एक चीज की लिमिट होती है। आपको लिमिट में ही घी खाना है, आप ज्यादा घी नहीं खा सकते हैं। हम इसमें वीडियो में टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लेकिन जो खाना है घी कितने अमाउंट में, आपको लिमिट में ही खाना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में घी कब खाना चाहिए। देखिए, जो महिला है वो पहले से ही घी खा रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है वो आगे से ही घी खा रही है, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी घी खा सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो महिला नहीं खाती है घी और उनको प्रेगनेंसी में घी खाना है, वो चौथे महीने के बाद से खाएंगे। क्योंकि जो घी होता है उसका जो तासीर होता है वो गर्म होता है, तो घी को जो है चौथे महीने के बाद से खाना शुरू करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दूसरी चीज ये है कि जिस पर्सन को मतलब महिला को बीपी का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर चक्कर आता है, या फिर किसी तरह की कोई कमजोरी होती है, उस महिला को अपना जो मतलब घी खाने का अगर खाना भी है तो उसके लिए उसको अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेनी होगी। मतलब उसको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट लेना होगा कि हाँ हम घी खा सकते हैं प्रेगनेंसी में कि नहीं खा सकते, क्योंकि हो सकता है इससे कोई दिक्कत या परेशानी हो। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में घी कितना खाना चाहिए। तो देखिए, आप पूरे दिन में 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी बूस्टर बहुत ज्यादा होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है तो वो 1 या 2 चम्मच पूरे दिन में घी खा सकती है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका मतलब वजन बहुत ज्यादा है, मतलब 9वें महीने में अगर वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपके बच्चे का वजन है, मतलब दोनों में से किसी का भी वजन अगर ज्यादा है, तो आप घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में बोला जाता है कि आप अपना वजन थोड़ा कम करिए, क्योंकि बाद में आपके डिलीवरी में बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी हो सकती है। मतलब कि जो अगर आपका जो बॉडी है अगर हैवी हो जाएगी तो आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अगर ऐसी कंडीशन है तो घी थोड़ा कम खाएं, और अगर आपको घी खाना भी है तो दिन में 1 या 2 चम्मच ही लेना है। अब हम बात करते हैं कि घी जो खाते हैं उसके नुकसान क्या क्या है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि उसके घी खाने के फायदे क्या होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी। पहली चीज है वो होता है कि जो घी होता है उसमें विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर ऑक्सीडेंट, ऐसी सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये भी एक घी खाने का फायदा होता है। जो घी होता है उसके अंदर इतने ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप घी खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके बहुत सारी चीजें होती हैं जो सही नहीं होती हैं, खाने में दिक्कत होती है या फिर उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है फूड्स का, तो घी खाने से ये भी एक फायदा होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट जो है वो है कि घी में बहुत अच्छी कैलोरी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, चक्कर आता है या फिर थकान महसूस होती है, तो उसके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी होती है घी के अंदर कि वो आपको बहुत अच्छा कैलोरी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और आपका जो बेबी होता है उसका भी ग्रोथ होता है घी खाने से। तो ये भी एक फायदा है घी खाने से प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो महिला है, जो गर्भवती महिला है, उसके अगर मूड स्विंग्स होते हैं या फिर स्ट्रेस होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो उसको अपने खाने में घी इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि अगर वो घी उसमें शामिल करेगी तो उसको स्ट्रेस और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आएगा और उसको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये भी घी खा सकते हैं और ये भी एक फायदा होता है घी खाने का। नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, कि जो घी होता है वो आपके नॉर्मल डिलीवरी में आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, उससे बहुत जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको इसके लिए भी अपने डाइट में घी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आप खा सकती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि घी खाने के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो पहला नुकसान
नुकसान ये होता है कि जो ज्यादा अगर आप लिमिट से अबव खा रहे हैं या लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं तो जो माँ और बच्चे होते हैं उन दोनों का वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रोसेस में बहुत दिक्कत होता है। तो ये भी एक नुकसान होता है घी खाने का। नेक्स्ट जो नुकसान है उसकी बात करें तो इसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है ज्यादा घी खाने की वजह से, क्योंकि देखिए घी खाने की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक नुकसान होता है लिमिट से ज्यादा घी खाने। ये तो बात किया मैंने कि घी खाने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी डाइट में घी को किस तरह शामिल कर सकते हैं, मतलब कि आपको किस तरह से घी खाना है और आप किसमें मिक्स करके घी खा सकते हैं। तो जो घी होता है उसको खाने का तरीका ये होता है कि आप जब सुबह नाश्ता करते हैं तो उसमें आप रोटी पे घी लगा के खा सकते हैं, या फिर घी वाले पराठे यूज कर सकते हैं। जैसे आप सोयाबीन ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं उसकी जगह आप घी वाली चीजें बना के खाइए, और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स होता है। क्योंकि देखिए कोई ऐसा होता है जो घी के मतलब लड्डू खाते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोग हैं जो इसका यूज करते हैं, तो आप दिन में 1 लड्डू खा सकते हैं और इससे खाने से आपको एनर्जी लेवल और सारी चीजें ठीक रहती है। अगर आपका किसी चीज में खाने का मन हो, जैसे कि मान लीजिए आपको घी दाल में डाल के खाना पसंद हो, या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको घी डाल के पसंद है, खाने में पसंद है, तो आप उस तरह भी घी का यूज कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेडीज अगर घी खाती हैं तो उनको एलर्जी शुरू हो जाती है या फिर सूट नहीं करता है। तो जरूरी नहीं कि अगर मैंने कहा है कि प्रेगनेंसी टाइम में घी खाना बहुत जरूरी होता है तो आप घी खाइए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ आप घी खाइए तो खाइए, नहीं तो कोई खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर घी खाने से आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अगर घी सूट नहीं करता है तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज यही था आज का वीडियो जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि प्रेग्नेंट लेडी को घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके कैसे खाना चाहिए या फिर कितने लिमिट में खाना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।